गुजर औरंगी और महमूदाबाद नाला मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी का केस है। चीफ सेक्रेटरी सिंध और एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पेश हो गए। अदालत ने पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल से 80 गज के प्लॉट की कंस्ट्रक्शन का तखमीना लगवाने का हुक्म दे दिया। नाला मुतासरीन ने घर ना मिलने पर अदालत के बाहर एहतजाज किया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, अदालती कार्रवाई के हवाले से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुजर नाला, ओरंगी नाला और महमूदाबाद नाला मुतासरीन की बहाली से मुतल्लिक वज़ीर आला सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जहां पर चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर हुकाम आज अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत जो मुतासरीन के वकील हैं, उन्होंने अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सिंध हुकूमत ने जो कंस्ट्रक्शन की यानी तमीरात के मद में जो रकम मुख्तस की है वो बहुत कम है और जो तखमीना लगाया है वो बहुत कम है। और नाला मुतासरीन के वकील ने अदालत में ये बताया है कि अदालत ने कंस्ट्रक्शन का तखमीना लगाने का जो हुक्म दिया था वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल से लगवाने का हुक्म दिया था, लेकिन पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल से कंस्ट्रक्शन का तखमीना नहीं लगाया गया है। लिहाजा जो मुतासरीन के वकील का ये कहना है कि हमारे हिसाब से 25 लाख रुपए जो हैं वो कंस्ट्रक्शन की रकम बनती है, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने ये रिमार्क्स दिए कि हमने इसलिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल से जो कंस्ट्रक्शन की रकम का तखमीना लगाने का हुक्म दिया था। मुतासरीन के वकील का ये भी कहना है कि जो है हमने पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल से अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन की रकम का तखमीना लगाने का जब कहा, दरख्वास्त दी, तो वहाँ से ये मालूम हुआ कि 37 लाख जो है वो रकम बनती है कंस्ट्रक्शन की। चीफ सेक्रेटरी ने अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जो सैलाब मुतासरीन हैं और जो उनके लिए घर बन रहे हैं वो 3 लाख में 2 कमरों के जो है वो घर बन रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी अदालत में ये भी मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि सिंध काबीना का आज इजलास है, तो रकम की तखमीने से मुतल्लिक बात जो है वो सिंध काबीना में रखी जाएगी। जबकि अदालत ने यह हुक्म दिया है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल से 80 गज के प्लाट की कंस्ट्रक्शन का तखमीना लगाया जाए। और साथ ही साथ अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म दे दिया है। गुज़िश्ता समाअत पर भी जो है सिंध हुकूमत की जानिब से यह तजावीज़ पेश की गई थी कि यहाँ जो है घर के बदले घर बना के दिया जाएगा, यहाँ जो कंस्ट्रक्शन की रकम बनती है वो मुतासरीन को दी जाएगी। सिंध हुकूमत के मुताबिक 1 मिलियन जो है वो मुतासरीन को दी जाएगी कंस्ट्रक्शन के मद में, जबकि मुतासरीन का ये मौक़िफ़ है कि उनके हिसाब से जो कंस्ट्रक्शन की रकम बनती है वो 2.5 मिलियन बनती है। जी मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, ये बताइएगा ये जो मुतासरीन है कितने इनकी तादाद है मुतासरीन की हज़ारों में, और पिछले साल भी खबरें आई थी कि इनको जो है वो चेक तकसीम का जो मामला है वो शुरू हो गया था, वो चेक तकसीम नहीं हुए थे। देखिए जी, मुतासरीन की तादाद हज़ारों में है, क्योंकि 3 बड़े नाले हैं कराची के। गुजर नाला है, औरंगी नाला है, महमूदाबाद नाला है। इन तमाम नालों के मुतासरीन मौजूद हैं। जो चेक्स सिंध हुकूमत के जानिब से दिए गए थे वो रेंट के मद में दिए गए थे, यानी कि सिंध हुकूमत ने कहा जब तक आपको घर मुतासरीन को घर नहीं बना के देते तब तक रेंट अलाउंस जो है वो दिया जाएगा। वो पहले रेंट अलाउंस भी नहीं मिल रहा था, मुआवजा वो रेंट का नहीं मिल रहा था। बाद में मामला ये अदालत में आया तो अदालत ने कमिश्नर कराची को हुक्म दिया कि आप मुतासरीन को चेक दें। लेकिन ये जो अभी मामला है वो है कंस्ट्रक्शन का, यानी कि घर के बदले घर देना या घर के बदले रकम देना। तो सिंध हुकूमत ने MDA में तमाम मुतासरीन को जो 80 गज के प्लाट देने का हुक्म दिया था, लेकिन वहाँ की जो कंस्ट्रक्शन की रकम है अब मामला आकर इसमें अटक गई है, क्योंकि सिंध हुकूमत कह रही है कि 1 मिलियन जो है यानी कि 10 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन की रकम दी जाएगी, जबकि मुतासरीन कह रहे हैं कि 25 लाख रुपए जो है कंस्ट्रक्शन की रकम बनती है। और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने हुक्म दिया कि कंस्ट्रक्शन की रकम का तखमीना लगाया जाए, लेकिन सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रकम की तखमीना नहीं लगाया। तो लिहाजा आज अदालत ने ये हुक्म दिया है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से जो है रकम की तखमीना लगाया जाए। जी मुमताज़, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा कि सिंध हुकूमत का क्या कहना है, मुतासरीन को कब तक घर मिल जाएंगे? देखें जी, सिंध हुकूमत का ये दावा है कि मुतासरीन के लिए प्लाट के लिए भी जो है वो तमाम मामला तय हो गए हैं। साथ ही साथ MDA को भी जो है वो ये ख़त लिखा गया है। PC1 का इजलास भी जो है वो होना है, लेकिन अब मामला जो है आज रकम की जो है वो वैल्यूएशन का है कि कंस्ट्रक्शन यानी तमीरात पर कितनी रकम लगनी है। तो आज सिंध हुकूमत की जानिब से ये मामला आज सूबाई काबीना में रखा जाएगा। फिर सूबाई काबीना देखते हैं कि क्या फैसला करती है। अगर सूबाई काबीना
मुतासरीन के हक़ में फ़ैसला करती है या जो मुतासरीन मुतालबा कर रहे हैं 2.5 मिलियन का, तो जल्द से जल्द इनको जो है वो घर बना के दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत का ये भी दावा है कि इन मुतासरीन की जो तमीरात के लिए रकम जो है वो रखी गई है और रकम जो है उनको जल्द से जल्द मिल जाएगी। लेकिन आज मामला जो है वो कंस्ट्रक्शन की मुकम्मल यानी कि टोटल जो रकम पर आई है, तो आज सिंध काबीना में ये मामला जो है ये बात रखी जाएगी। फिर देखते हैं कि सिंध काबीना की जानब से क्या फैसला किया जाता है। जी अच्छा मुमताज़, हमने देखा था पिछले साल जब चेक तकसीम किए गए थे उसमें 600 से ज़ायद मुतासरीन बताए जा रहे थे जिनको चेक्स नहीं दिए जा सके थे, वो इस वजह से कि उन्होंने राब्ता नहीं किया था और कुछ के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक थे। तो ये प्रोसेस एक साल में जो है अब तक कंप्लीट हो चुका है ताकि किसी का भी हक ना मारा जाए। देखिए जी, चेक सिर्फ उनको नहीं मिले, या तो उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं या वो वफात पा चुके हैं या शनाख्ती कार्ड समेत दीगर मामलात में किसी भी डॉक्यूमेंटेशन पर एरर है। जिनके शनाख्ती कार्ड थे, जिनके पास शनाख्ती कार्ड थे, उन्होंने चेक जो है वसूल कर लिए। ये मामला गुज़िश्ता समात पर भी जो है अदालत में आया था, तो कमिश्नर कराची का भी ये मौक़िफ़ था कि हमने ऐलान भी किया था और तमाम मालूमात जो है वो मुतासरीन को दी थी। जो बड़ी तादाद में मुतासरीन आए थे, लेकिन कुछ मुतासरीन ऐसे जो थे जो चेक लेने नहीं आए थे, जिसमें काफ़ी मुतासरीन जो है जिनके पास शनाख्ती कार्ड ही नहीं था, किसी के पास शनाख्ती कार्ड जो है ब्लॉक हो चुका था, कोई ऐसे मुतासरीन चंद ऐसे भी थे जो कि वफात पा चुके थे। अगर रकम से मुतल्लिक अगर सिंध हुकूमत ने जो आज अपनी रिपोर्ट जमा कराई है उसमें यह है कि सिंध हुकूमत ने 6,932 मुतासरीन को MDA में प्लॉट देने का भी जो है फैसला किया है, जिसमें 80 गज के जो है वो प्लॉट हैं। साथ ही साथ अदालत ने इन 6,932 मुतासरीन को 80 गज प्लाट की कंस्ट्रक्शन के लिए 10 लाख रुपए की मंजूरी भी दी है। वो आज रिपोर्ट भी सिंध हुकूमत की जानिब से आज अदालत में पेश की गई है। जबकि कमिश्नर कराची को मुआवजे की अदायगी के लिए फोकल पर्सन भी मुकर्रर किया गया है ताकि किसी भी मुतासरीन को कोई मसला दरपेश ना हो। अगर किसी को कोई मसला दरपेश हो तो वो कमिश्नर कराची से रुजू कर सकता है, क्योंकि वो इस मामले में सिंध हुकूमत की जानिब से फोकल पर्सन है। जबकि महकमा खजाना को कंस्ट्रक्शन के हवाले से तकरीबन 7 अरब रुपए कमिश्नर कराची के प्लान के मुताबिक जारी करने का भी कहा गया है। तो ये महकमा खजाना जो है ये रकम जारी करेंगे और कमिश्नर कराची फोकल पर्सन भी तैनात हो गए हैं। मजमूई तौर पर ये जो मुतासरीन बताए जा रहे हैं वो 6,932 मुतासरीन हैं, जिनको 80 गज के प्लाट जो हैं वो MDA में दिए जाएंगे। साथ ही साथ 10 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन के मद में भी दिए जाएंगे। ये रिपोर्ट भी आज सिंध हुकूमत ने अदालत में जमा कराई है। जी अच्छा मुमताज़, ये भी बताइएगा ये जो 6,932 जो मुतासरीन हैं ये अभी उन्हीं घरों पर रह रहे हैं या वो खाली करवा दिए गए हैं? देखिए, ये वो मुतासरीन हैं जिनके घर खाली करवा दिए गए, घर तोड़ दिए गए या घर में शुमार कर दिए गए थे, लेकिन अभी वो रेंट के घर पे रह रहे हैं और इन तमाम मुतासरीन को रेंट के मद में चेक्स भी जो है वो दिए गए हैं। गुज़िश्ता समात पर इस मुतालिक भी जो है रिपोर्ट जमा कराई गई है। लेकिन इन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त इसलिए दायर की थी क्योंकि अदालत ने हुक्म दिया था कि इन मुतासरीन को बहाल किया जाएगा और वज़ीर आला सिंध ने भी जो है अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था, लेकिन इनकी बहाली का अमल मुकम्मल नहीं हो सका था। तो इसलिए तमाम मुतासरीन ने वज़ीर आला सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। इस पर जो है आज सिंध हुकूमत की जानिब से जो पेशरफ्त रिपोर्ट भी जमा कराई गई है और इस रिपोर्ट में तमाम मुतासरीन 6,000 से ज़्यादा मुतासरीन को 80 गज के प्लॉट भी दिए जाएंगे। साथ ही साथ 10 लाख रुपए रकम जो है वो तमीरात के मद में दी जाएगी। लेकिन मुतासरीन ने रकम पर एतराज़ किया है। मुतासरीन का ये कहना है कि जो रकम का तखमीना है यानी कि तमीराती रकम का तखमीना है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से नहीं किया गया, जबकि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से अगर ये रकम का तखमीना लगाया जाता तो 80 गज की प्लाट की तमीरात पर जो है वो 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख रुपए लगने हैं। तो आज चीफ सेक्रेटरी का यही कहना था अदालत में कि रकम की तखमीना से मुतालिक यानी कि जो तमीरात में कितना खर्च आएगा, कितने लाख खर्च आएंगे, इस मुतालिक आज मौक़िफ़ या आज एजेंडा जो है वो सूबाई काबीना में रखेंगे। तो सूबाई काबीना की जानिब से जो है वो मंजूरी दी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ने अदालत में ये भी मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जो सैलाब मुतासरीन को 3 लाख में 2 कमरे जो है हमने बना के दिए, जबकि आज नाला मुतासरीन के वकला का ये मौक़िफ़ था कि हमने अपने तरफ से जो तमीरात की रकम है उसका तखमीना लगाया है तो वो 25 लाख रुपए जो है वो बनती है। लिहाजा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से तमीरात में कितनी रकम लगती है उसका तखमीना यानी रिपोर्ट जमा करवाई जाए, रिपोर्ट वहाँ से निकाली जाए, बाद में जो है अदालत में जमा कराई जाएगी। लिहाजा अदालत ने आइंदा समात पर
पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से तामीरात की रकम का तखमीना लगाने का हुक्म देते हुए चीफ सेक्रेटरी को भी पेश होने का हुक्म दे दिया है और पेशरफ रिपोर्ट भी तलब की है। जी अच्छा, अगर तखमीना जो लगाया गया है 25 लाख, अगर वो नहीं मिलते मुतासरीन को, उतने ही मिलेंगे जितने कह दिए गए हैं, तो अगला लाएअमल क्या होगा मुतासरीन का? देखिए, मुतासरीन का यही मौक़िफ़ है कि वो 10 लाख नहीं लेंगे, क्योंकि मुतासरीन का मौक़िफ़ है, एक तो इनको प्लॉट जो है वो बहुत दूर दिए जा रहे हैं एमडीए में, लोगों के रोज़गार शहर के अंदर हैं, लोगों की नौकरियां शहर के अंदर हैं, मुलाजमतें अंदर हैं। मुतासरीन का कहना है कि इस महंगाई के दौर में अगर एक मरला यानी कि एक फ्लोर का घर भी बना दिया जाए तो 10 लाख में मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि ईंट, सीमेंट, टीआर गार्डर जिनकी कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि कम से कम 25 लाख रुपए जो हैं उनको दिए जाए ताकि वो अपना घर खुद से बना सकें। पहले मुतासरीन का तो ये मुतालबा था कि इनको घर के बदले घर दिए जाए, लेकिन अब मुतासरीन कह रहे हैं कि घर के बदले घर नहीं बल्कि घर के बदले इनको पैसे दिए जाए। आज जैसे ही मुतासरीन के जो वकला हैं वो अदालत में पेश हुए तो उनका भी यही मौक़िफ़ था कि उन्होंने अपने हिसाब से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रकम का तखमीना लगाया है जो कि 2.5 जो है मिलियन बनती है। साथ ही साथ उनका ये मौक़िफ़ है कि जो रकम लगनी है तमीरात पर वो हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाला मुतासरीन की जानिब से एहतजाज किया गया, कहा क्या कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं। 4 साल से इसी तरह किराए के मकान में रुल रहे हैं। जो हुकूमत ने कहा था कि हम पैसे देंगे, तो अब हमें जल्द से जल्द पैसे दिया जाए। घर के बदले भाई पैसे दे दे ताकि हम अपनी मर्जी से जैसा भी हो ले ले, अपने बच्चों को लेके बैठ जाए। खुदा का वास्ता जज साहब है, जो वादा किए थे वो वादा वफा पूरा करे अपना, हमें हमारा पैसा दे दे। घर के बदले में भी पैसे चाहिए। 4 साल हो गए हम घर से बेघर बच्चे लेकर के, अल्लाह का वास्ता में पैसे दे दे। घर के बदले में पैसे चाहिए। नाला मुतासरीन का भी आपने अहवाल सुन लिया है। मुमताज जमाली हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की आला सतही वफ़द की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला सिंध ने वर्ल्ड बैंक की टीम के साथ 13 मंसूबों पर तबादला ख्याल किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की आला सतह वफ़द के साथ मुलाकात हुई है। वज़ीर आला सिंध ने वर्ल्ड बैंक की टीम के साथ 13 मंसूबों पर तबादला ख्याल किया है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि ये मुलाकात हुई है, अहम मुलाकात हुई है जिस पर मंसूबों पर तबादला ख्याल हुआ है, जिस पर आपको बता रहे हैं कि ये वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की आला सतह के वफ़द के साथ ये मुलाकात हुई है और तकरीबन 13 मंसूबे हैं जिन पर तबादला ख्याल किया गया है। और आपको अपडेट करते चलें कि मुलाकात में सूबाई वुज़रा भी शामिल थे। डॉक्टर रज़ा पिचोहो, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, मोहम्मद बख्श मेहर, जाम खान चोरू और चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह भी इसमें शामिल थे। अहम मुलाकात हुई है और मुख्तलिफ मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग भी की गई है। वाटर कॉरपोरेशन पर पेट्रोल पंप मालिक मकान के 10 करोड़ से ज़ायद के वाजिबात। वाटर कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वर्कशॉप की यकीन दहानी पर 3 पेट्रोल पंप मालिक मकान ने वक्ती तौर पर फ्यूल की फराहमी शुरू कर दी। मज़ीद बताएंगे एहसन अब्बासी। जी बिल्कुल, फाइनेंस डिपार्टमेंट की गफलत के बायस जो है वो ऑपरेशन सेवरेज का जो है शहर भर का वो खतरे में आ गया था, लेकिन देखा ये जा रहा है कि अब 102 गाड़ियों को जो है वो रवाना किया गया। 3 पेट्रोल पंप मालकान ने वर्कशॉप के अफसरान की रिक्वेस्ट पर जो है वो पेट्रोल और डीजल देने की यकीन दहानी कराई है, जिसमें 3 पेट्रोल पंप्स की जानिब से मिलने वाले फ्यूल के बायस जो है वो 102 गाड़ियों को सेवरेज की जो है जेटिंग और सेक्शन मशीनों को रवाना किया गया। जमीला पंपिंग स्टेशन के अतराफ में भी 10 गाड़ियां जो है रवाना की गई हैं। सब डिवीजन 1 की जानिब से बताया जा रहा है 74 गाड़ियां रवाना है, जबकि सब डिवीजन 2 की जानिब से 28 गाड़ियां रवाना की गई हैं। तकरीबन जो है वो 10 करोड़ रुपए के वाजिबात है पेट्रोल पंप मालकान के, जिसके बायस जो है वो अदम दस्तयाबी पे ये सर्विस जो है वो बंद की गई है। नूर पेट्रोलियम और अलाइट की जानिब से रजामंदी जाहिर नहीं की गई फ्यूल को जारी रखने के लिए जब तक पेमेंट नहीं हो जाती, जबकि 3 पेट्रोल पंप मालकान ने यकीन दहानी पर जो है वो वर्कशॉप के एक्सीएन के पेट्रोल और डीजल जो है वो जारी किया है, जिस पर ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। लेकिन आज शाम तक की यकीन दहानी, अगर आज पेमेंटें नहीं हुई तो कल का ऑपरेशन दोबारा से जो है वो खतरे में पड़ सकता है। जी बिल्कुल, देखें रमज़ान मुबारक के मौके पर भी आवाम ताहाल रिलीफ के मुंतज़र है। LPG की सरकारी कीमत तो 250 रुपये, लेकिन इस वक्त शहर में 290 से 300 रुपये किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? वैसा इरफान खोकर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हुकूमत तमाम पाकिस्तान में गैस पैदा होने वाली गैस जो है उसको अपनी तवील में ले लें,
30% कीमत कम करें, इम्पोर्ट मिक्स करके पेट्रोल डीजल की तरह तमाम पंपों जिस तरह सप्लाई इसी मैकेनिज्म से सप्लाई करे, कीमत 100 रुपये किलो कम हो जाएगी और निज़ाम बेहतर हो जाएगा। ये रोज़ रोज़ लूट मार का बाजार बंद होगा। लोकल गैस के ऊपर गैस माफिया प्लस ब्यूरोक्रेसी का कब्जा है। OGDC में तमाम गैस में कब्जा है। सरकार नोटिफिकेशन करती है तो सरकार वहाँ से सरकारी कीमत सप्लाई की ऊपर यकीनी बनाए ना। अगर सप्लाई वहाँ से मिलेगी सही सरकारी कीमत पे तो हमें बिल्कुल सरकारी कीमत पे गैस आवाम तक पहुँचाएँगे। वहाँ पे सरकारी कीमत पे गैस नहीं मिलती। बिल्कुल देखिए, मेरे साथ इरफान खोखर मौजूद थे। उन्होंने एक तजवीज़ भी दी है कि लोकल और इंपोर्ट गैस को अगर मिक्स कर दिया जाए तो कीमत कम हो सकती है। अलबत्ता उन्होंने भी यही कहा है कि जो रिटेलर्स कहते हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी से जो है वो LPG महंगी आ रही है, जिसकी वजह से आवाम को रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। जी, साबिक CCPO कराची मंजूर मुगल कराची में इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक मंजूर मुगल आरजाए कल्ब में मुब्तला थे। इनकी 1 माह कबल सर्जरी हुई थी। मंजूर मुगल की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर अब्दुल्ला शाह गाजी मस्जिद में अदा की जाएगी। मंजूर मुगल को अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा।